हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारपन एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 9 का मैथमेटिक्स, और उसमें भी हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4। लेकिन बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा अभी 2.3। तो हम लोग इसमें जो पॉलिनोमियल्स का जो क्वेश्चंस बनाने वाले हैं बच्चों, इसमें क्या है ना, आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है ना, और फैक्टराइजेशंस, ये टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक्सरसाइज 2.3 का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। फैक्टर किसको बोलेंगे? जहां पे आपका रिमाइंडर अगर जीरो आ गया ना, जहां पे भी अगर रिमाइंडर अगर जीरो आया तो समझ जाइएगा वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट का। इसको अगर मान के चलते हैं, ये जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, ठीक है ना, लेट करके चलिए यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल्स x, ये जो फंक्शंस कर रहा है, ये इक्वल टू में कितना है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना। अब जैसे दिया हुआ है फैक्टर की बात बोला गया है, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू कितना आया, -1। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चा, इसको थोड़ा सा इस तरफ करना पड़ेगा। जो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे x के जगह पे, ये जो x है, x जगह कितना, -1 ना, तो आप क्या करेंगे, p और यहाँ पे -1 आपको रखने पड़ेंगे। तो चलिए इस पे -1 रखते हैं। तो -1 का यहाँ पे क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 1। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1। अब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस, लेकिन प्लस तो है ये, ठीक है, प्लस का प्लस ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ बच्चा देखो, ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे ये भी माइनस ये भी प्लस, मतलब ये भी कैंसिल, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चा, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो x प्लस 1 इज फैक्टर, ठीक है, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ, यहाँ जो पॉलिनोमियल्स अगर मान लीजिए माने हैं px, उसका ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 हुआ तो ये फैक्टर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर बच्चा अगर यहाँ पे अगर बात कर लो सेकेंड का, मतलब फर्स्ट का ही अगर बात करते हैं, फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन का, तो इसमें भी आपको वही करना होगा, यहाँ पे भी आपको सपोज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसको भी मैंने मान लिया, यहाँ पे लेट पी पॉलिनोमियल्स फंक्शंस कर रहे हैं, यहाँ पे x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आपको पता ही है x प्लस 1 से बोला गया इसका फैक्टर होना चाहिए, तो x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू क्या बनेगा, 0। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या बनेगा, -1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा -1। तो -1 अगर रखते हैं तो -1 का पावर हो जाएगा 4 प्लस -1 का पावर हो जाएगा यहाँ पे 3 और प्लस -1 का यहाँ पावर हो जाएगा 2 प्लस -1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 के अगर दिया हुआ इसका पावर 4, मतलब अगर पावर अगर इवन में होता है और ये नेगेटिव में होता है तो हो जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे नेगेटिव है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या क्यूबिक है, ऑड में है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। फिर -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो +1 ही यहाँ पे लिखो। फिर प्लस माइनस -1, अब प्लस कितना हो जाएगा, 1। आप चाहो तो एक बार ऐसे करके लिख सकते हो, +1 1 2 और 3, कितना यहाँ पे है, तो 1 2 और 3, और लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो -1 तो यहाँ पे 3 अब -2 अगर करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। यहाँ पे इस बार 0 नहीं हुआ, आप एक बार चेक कर लो। -1 का पावर 4 दिया है तो 1 ही होगा, -1 पावर 3 तो माइनस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +1 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 मतलब सही है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस x प्लस 1 इज not a factor of px,
बस ऐसे पी एक्स क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको मान के चला है, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पे जीरो हो जाता, यहाँ पे अगर जीरो हो जाता बच्चा, ठीक है ना, तब हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, इसीलिए इसका फैक्टर नहीं होगा। चलो अब आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड नंबर। तो फर्स्ट के थर्ड नंबर भी बहुत ही आसान सा ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बस आपको चेक करते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स पावर 4 प्लस 3 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3x पावर क्यूब है, 3 है, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। फिर से वही फैक्टर है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू कितना बनेगा, -1 बनेगा ना। तो अब यहाँ पे भी क्या करना होगा, इसका जो फैक्टर है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो सब तो वही चल रहा है, -1 ही चल रहा है, -1 का पावर 4 प्लस 3, फिर यहाँ पे -1 का पावर 3 प्लस 3 तो रहबे करेगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो -1 का पावर अगर 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, अगर ये माइनस में और पावर अगर 4 में है ना बच्चा, तो क्या होता है, यहाँ पे इवन अगर है पावर तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। -1 का अगर क्यूब करेंगे तो माइनस में रहेगा, -3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, 3 से तो -3, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, अब प्लस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, अब +1, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं पॉजिटिव कितना है, 3 1 4 एक 5 हो गया, 3 और यहाँ हो गया एक 4 और एक हो गया आपका 5, 3 1 4 1 5, तो 5 ऐसे हो गया। नेगेटिव में देख लेते हैं 3 और माइनस यहाँ पे 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर इसको मैं इससे कैंसिल कर लो, इसको इससे कैंसिल कर लो, फिर भी यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। वैल्यू आपको वेरीफाई कर लेने हैं ताकि कोई गलती ना हो, +1 है। तो इस बार भी इसका देखिए रिमाइंडर कितना बच गया, मतलब यहाँ पे जब वैल्यू मैंने रखा तो ये 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही लिखना पड़ेगा, सिंस x plus 1 is not a factor of polynomials, ये जो मैंने माना है उसके हिसाब से ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 0 हो गया तो फैक्टर है, 0 नहीं हुआ तो ये फैक्टर नहीं है, बस इतनी सी बात है, ठीक है बच्चा। अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट का अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो फिर से वही, इसको मैंने मान लिया x पावर 3 दिया हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर -2 और प्लस में √2 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस हो जाएगा √2, ठीक है। अब इस बार भी वही होगा, फैक्टर जो बोला गया वहां पे ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो x + 1 = 0 है। अब देखो वैसे तो ये फैक्टर इसका अगर 0 तो होना चाहिए चेक करने के लिए, अगर सपोज करके लेके जा रहे हैं तो, लेकिन माइनस में 1 चला जाएगा, ये इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल्स ये पूरे तरीके से मान के चल रहे हैं ना, तो अगर ये 0 हुआ तो पूरे 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो, फिलहाल यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना रखना है, -1 का क्यूब माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √2, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा √2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, -1 का क्यूब तो माइनस में है, क्योंकि पावर इसका क्या है, ऑड में है, तो इसका हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, अब प्लस को इससे करेंगे तो -1 हो जाएगा। और ये माइनस के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई अगर कर लेता हूँ इसको, तो माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वैसे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो +2 ही होगा, ठीक है। ये भी प्लस में जो है ना √2 ही होगा, अब प्लस में यहाँ पे √2 होगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते फिर से। अगर मान लो बच्चा ये माइनस है, तो अगर माइनस अगर है, इसको अगर इस तरफ लेके भी अगर आपको कैलकुलेट करके बता दे, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इसको मैं ऐसे करके चाहता हूं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे किए, थोड़ा सा पीछे ले आए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1, तो थोड़ा सा और इसको हम इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आइए, ठीक है। समझिएगा ध्यान से क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इससे अगर आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मान लीजिए आप इसको यहाँ पे लेकर आ जाओ,
ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। उधर लिखिए या इधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होगा, ये माइनस है तो माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यही भी मल्टीप्लाई, ये भी तो ब्रैकेट है। अब अगर इससे मल्टीप्लाई करके लेके चलोगे तो -2, ठीक है। अब -2 फिर इसको लेके चलोगे तो -√2, लेकिन फिर ये माइनस से तो और मल्टीप्लाई करा फिर से तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ऐसे ही रह जाएगा। अब चाहो तो इसका कैलकुलेशन देख सकते हो। अगर कैलकुलेशन अगर बच्चा सही रहा तो आंसर तो सही होगा ही होगा। अब आंसर देखो, इसको इससे कैंसिल कर सकते हो तो बचा यहाँ पे 2√2, ठीक है। अगर ये माइनस में होता, इस तरीके से इसको कैंसिल कर लेते तो ये 0 हो जाता। आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक करना, क्योंकि जहां तक मुझे नजर आ रही है यहाँ पे अगर माइनस दिया होगा, अगर माइनस के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, लेकिन फिर से इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर तो बात बराबर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पता चल रहा है, सिंस x + 1 is not a factor of पॉलिनोमियल, जो अभी सपोज किए उसके हिसाब से ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बस पता ये करना था इसमें से कौन इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन से अगर देखें बच्चा तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका बेसिक जो है ना वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g(x) इज अ फैक्टर ऑफ p, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस का x के हिसाब से, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इसका ये फैक्टर होगा या नहीं होगा, फिर से मुझे वही करना है चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको आप क्या कर सकते हो, वैसे ही जो अभी तक बनाते आ रहे थे 2 का, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फर्स्ट का, इसको भी क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल फंक्शन x इक्वल्स टू, यहाँ पे मान कर चलते वैसे दिया हुआ है, लेट करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है px इक्वल्स टू ये, चलो ठीक है। अब जैसे अगर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखो 2x⁻³ प्लस x² माइनस 2x अब -1, ठीक है। और इसका gx मतलब इसका डिवाइजर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर जब gx की अगर बात कर रहा है तो gx कितना लिखा हुआ है, तो x + 1। तो यहाँ पे पुट करने पे अगर बात करें, पुटिंग के हिसाब से लेके चलते हैं तो x + 1 = 0। तो यहाँ पे क्या निकल का आएगा भाई, x + 1 = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 = 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1 होगा। अब यहाँ पे क्या करो बच्चा, इस पे जैसे अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, वैसे ही क्या करते हैं, इस पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स फंक्शंस कर रहा है इसमें -1 रखने, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कैलकुलेट करते हैं, 2 फिर यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 और फिर -1 और -1, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे x + 1 है तो इसका माइनस में बनेगा। अब इस पे लेके वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 - 1 का अगर क्यूब करते हैं तो हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। अब नेगेटिव को 2 से करते हैं तो हो जाएगा -2, -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है प्लस, अब प्लस को 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। अच्छा ये -1 है, -2 को अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और ये -1। अब यहाँ पे देखो बच्चा, अब क्या देखो, ये +1 +2 कितना हो जाएगा, +3 और -2 और -1 -3, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ बस इतना लगा दो, सिंस यहाँ पे ये लगा देना होगा gx मतलब g, और ये जो ब्रैकेट में लिखे है ऐसे करके, ये gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, जो माने हैं x वो है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, और भी आप स्टेटमेंट चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन बस इतनी सी बात है। अगर ये 0 आ गया तो बोलेंगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ gx, मतलब ये gx ये जो लिखे हैं ये इसका फैक्टर हो जाएगा तब जब इसके वैल्यू हो जाएंगे 0। अगर 0 नहीं हुआ तो लिख दीजिएगा ये इसके फैक्टर नहीं, ठीक है। तो काम वही है जो पहला क्वेश्चन में था बच्चा। अब यहाँ पे भी हम लोग इसको लेके चलते हैं, चलो इसको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन खाली चेंज होगा, बाकी बात प्रोसेस वैसे ही होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसको जब सपोज करके लेके चले, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यहाँ पे बोला गया है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 और इसके जो gx है वो लिखा हुआ है x+2, तो यहाँ पे लिखेंगे x+2 और जैसे ही x+2 हुआ, अब इसके इक्वल टू अगर 0 रखते हैं बच्चा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या रखो, -2, तो यहाँ पे -2 का क्या कर दो, क्यूब कर दो, प्लस 3 यहाँ पे भी रख दो -2 का स्क्वायर, प्लस 3 यहाँ रख दो -2 और प्लस में यहाँ पे 1, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो -2 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8, क्योंकि ये देखो ऑड में है ना पावर, तो यहाँ पे नेगेटिव भी लगेगा, ठीक है। फिर -2 का अगर स्क्वायर करते तो हो जाता है +4, +4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। अब -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब -2 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6 और प्लस में हो जाएगा 1। अब इसको चेक करना है, -8 और -6 तो हो जाएगा -14 और यहाँ पे हो जाएगा 12 + 1 तो 13, मतलब ये नेगेटिव में जा रहा है ना, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसमें कोई दिक्कत है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 की बात चल रहा है, माइनस में है और +1, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 12 + 1 हो जाएगा 13 और -8 और -6 हो जाएगा 14, तो यहाँ पे बन रहा है -1, तो -1 इसका तो 0 हुआ नहीं, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं सिंस gx, मतलब ये जो डिवाइजर है सिंस gx इज नॉट, ठीक है, यहाँ पे लगा देना है नॉट, सिंस gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ यहाँ पे जो पोलिनोमियल हमने माना है उसका, ये फैक्टर नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, अगर 0 आता तो ये मान लेते हो जाता फैक्टर, ठीक है। बस इतनी सी बात लेके चलना है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, सेकंड का थर्ड नंबर। तो सेकंड के थर्ड नंबर में अगर देखे बच्चा, इसमें भी वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पोलिनोमियल यहाँ फंक्शंस कर रहा है, या आप क्या लिखिएगा, x³ - 4x² + x+6 और इसके gx की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिवाइजर, वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे = x - 3। जब अगर ये लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा अगर हम ये कहें इसके वैल्यू के हिसाब से, तो यहाँ पे x - अगर 3 अगर पुट करें, गेटिंग करेंगे तो कितना निकल का आएगा, +3 निकल का आएगा। अभी +3 अगर मान लीजिए इस पोलिनोमियल्स पे जो फंक्शंस कर रहा है आप यहाँ पे अगर रखते हो तो 3 का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब -4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर +3 और प्लस में 6, ठीक है, ये तो और नहीं लगता है मुझे होने वाला है क्योंकि माइनस में है। चलो देख लेते हैं, फिर भी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चा 9, और 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा हो जाएगा 36, अब प्लस में यहाँ पे 3 और +6, चलो ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 6 कितना हुआ 9, और 9 और 37 कितना हो जाएगा, सॉरी 27, 3 36 माइनस 36, मतलब ये क्या हो गया 0 हो गया, मुझे लगा नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस लिखो थस लगो, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे ये जो gx है ये फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ ये जो पोलिनोमियल्स जो फंक्शंस कर रहा है x के हिसाब से वो एक है फैक्टर है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस यहाँ जो वैल्यू दिया गया है ना इसको इक्वल टू में 0 रखो, अब बाकी बाद जितना भी आएगा इस पे पुट करो, अगर 0 आ गया तो वो उसके फैक्टर, अगर 0 नहीं है तो उसके फैक्टर नहीं, बस इतना ही आपको चेक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ इस पोलिनोमियल्स का इन इज द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे केसेस दिए हैं तो x - 1 क्या है, इसके फैक्टर है, ये पहले से लिख दिया हुआ है इसके फैक्टर है, अगर फैक्टर होगा तो इक्वल टू में क्या रखना पड़ेगा 0, ठीक है ना, जब फैक्टर अगर है तो इक्वल टू 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो पोलिनोमियल्स x फंक्शंस कर रहा है x² + x और प्लस में यहाँ पे k का, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x - 1 इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये इसके फैक्टर है ना। तो जैसे ही बच्चा यहाँ पे अगर आप रखते हो ये +-1 है तो इधर आके क्या हुआ +1 हुआ, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 1 पॉजिटिव,
है ना। ये माइनस में था, उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे +1 के साथ हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 और प्लस में क्या हो जाएगा k, तो 1 + 1 + k, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + k। यहाँ पे हम लोग जानते ये हैं, अगर हम यहाँ पे ये कहें सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, px का है। सो क्या होगा बच्चा यहाँ पे, सो क्या होगा 2 + k इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 0। अब जैसे ही इसके ये फैक्टर हुआ, इसका अगर 0 लेने हैं तो k ये +2 में है, उधर लेके जाइएगा तो क्या निकल के आ जाएगा -2। तो यहाँ पे k का वैल्यू फर्स्ट वाले में कितना निकल के आ जाएगा -2। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 का फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, हो गया ना। तो मैं कर लेता हूं इसको इस तरफ साइड, ठीक है। अब यहां पे आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड के लिए। तो सेकंड अगर मैं यहां पे अगर बनाऊं तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, पॉलिनोमियल्स जो फंक्शंस कर रहा है वो क्या है, वो है यहाँ पे 2x² प्लस में kx और प्लस में √2, है ना। तो जैसे कि लिखा हुआ ये इसके फैक्टर है x - 1 = 0, तो गेटिंग यहाँ पे नंबर क्या निकल का जाएगा 1। अब जैसे ही अगर आया तो अब मुझे क्या करना होगा, इसके जगह पे मुझे रखना पड़ेगा 1। तो चलो यहाँ पे रखो 1 = 2, फिर 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे k, फिर 1 और प्लस में हो जाएगा √2। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 1 ही आएगा ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा k और प्लस हो जाएगा √2। इतना हुआ ना। लेकिन हम लोग जानते हैं सिंस लिखो थस लिखो, ठीक है ना, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, वो पॉलिनोमियल x का है लिखा हुआ है यहाँ पे। और जब ये है इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चा 2 + k प्लस में √2 इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा 0। और जैसे अगर 0 लिखे तो k इक्वल टू इसको ऐसा करते हैं, सबका सब तो नेगेटिव में लिख के चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका सब यहाँ पॉजिटिव है। तो k अगर निकल के देखते हैं तो -2 - √2 यही निकल के आएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही सिंपल ये एक्सरसाइज है, अगर आप ध्यान से अगर सुनोगे बच्चा ना तो बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, तो फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड समझ में आ गया। अब मैं बात कर लेता हूं थर्ड का, ठीक है। तो अब मुझे इरेज करना ही पड़ेगा, तो चलो बच्चा इसको करता हूं मैं इरेज। तो सेकंड तक मैंने बना दिया, थर्ड का सेकंड। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे थर्ड का थर्ड क्या कह रहा है। तो थर्ड का थर्ड भी अगर देखें, थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे भी वही बात लिखा हुआ है, जो पोलिनोमियल्स x है फंक्शंस कर रहा है kx² - √2 और x प्लस में 1 कर रहा है। और जैसे कि आपका फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे gx दिखा हुआ है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1 इज अ फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसका ये फैक्टर इक्वल टू 0 तो होबे करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे आपको रखना है p + 1 चलेगा, तो +1 इक्वल्स टू k और 1 का स्क्वायर -√2, फिर 1 रखेंगे प्लस में हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, k से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा k -√2 प्लस में 1। इतना तो ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं सिंस या थस लगा सकते हो, सिंस क्या x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल जो है px फंक्शन कर रहा है उसका है। सो इसके वजह से क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे k - √2 + 1 इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 0, इक्वल टू रखना पड़ेगा 0। तो k का जो वैल्यू होगा उधर चला जाएगा तो हो जाएगा √2, और ये प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का थर्ड नंबर, ठीक है। अब आते हैं बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ नंबर पे, ठीक है। अब थर्ड का अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ फंक्शंस कर रहा है px इक्वल्स टू k x² - 3x + k लिखल है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या लिखा हुआ है x - 1, इसका अगर फैक्टर है
तो x प्लस 1 बन जाएगा, मतलब x वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर माइनस में उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग 1। ठीक है, अब k 1 का स्क्वायर माइनस 3, मतलब जहां जहां पे x है ना, ये जहां जहां पे x है वहीं पे हमको वैल्यू को पुट करना है, हर एक जगह पे वैल्यू को पुट नहीं करना है, जहां पे x है वहीं पे रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, k हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा, दो तरफ k लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो k और k यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा 3। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो x माइनस 1 जो है, ये जब फैक्टर, मतलब फैक्टर है किसका, ऑफ जो पॉलिनोमियल जो हम लोग अभी बना रहे हैं उसके, जब अगर ये पॉलिनोमियल्स अगर मान लीजिए फैक्टर अगर होता है ना बच्चा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही होगा जो 2k माइनस 3 इक्वल टू क्या रखना पड़ता है, 0, मतलब इसके इक्वल टू में 0 चला जाएगा, इक्वल टू 3, तो k का वैल्यू हो जाएगा 3 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि फैक्टराइज है, चलो फैक्टराइज ही तो करना है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा यहाँ पे मिडिल टर्म स्पीड से। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है इसको कौन से फॉर्मूला से बनाना है, कौन से रूल से बनाना है, वैसे भी यहाँ पे देखने से मिडिल टर्म ही लगेगा। तो मिडिल टर्म से बनाते हैं, 4th नंबर का फर्स्ट लिखा यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है। तो मिडिल टर्म स्पीड से फॉर्मूला क्या होता है, आप फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12x स्क्वायर को अगर प्लस 1 से करे तो कितना निकल गया, 12x स्क्वायर। ये आपको बस सोचना है इतना। अब इसको ऐसे तोड़ना है जो कि इसको सम करें तो इतना आ जाए, और इसको मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाना चाहिए, जैसे कि आपको 8 क्लास से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखो बच्चा, 12x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अगर ऐसे लिखे माइनस 4x अब माइनस 3x, तो देखो माइनस 4x माइनस 3x, इसको अगर जोड़ेंगे तो माइनस 7x हो जाएगा, अब माइनस 4x को माइनस 3x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आ जाएगा प्लस में, प्लस 12x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 1। तो यहाँ पे कैसे बना सकते हैं इसको, 4x अगर मान लो कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, 3x होगा ना, 4x को 3x से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस यहाँ हो जाएगा 1, फिर माइनस यहाँ पे रखो 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x माइनस 1। अब ये माइनस 1 रखे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट में यहाँ पे सेम नजर आ रहा है, वो समझाने के इस तरह से किए थे, तो पहले इसको लिखो 3x माइनस 1, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x माइनस 1, एक इसका ये फैक्टर होगा, और देखो ये 4x है और माइनस 1 है, ऐसे करके है ये वाला, इसके बाद ये लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 1, ये रहा आपका 4th का फर्स्ट नंबर का आंसर, जो कि इसका ये फैक्टर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 लिखा हुआ है। फिर से वही रूल है, आपको फर्स्ट से लास्ट से मल्टीप्लाई करने हैं, तो 2 3 जा कितना बनेगा, 6x स्क्वायर बनेगा, सबका सब पॉजिटिव में, बस इसका सोच रहना चाहिए। ठीक है ना, इसका मुझे कोई काम नहीं है, बस इतना समझना है, ये सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू होता है, मतलब सपोज मान लो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लाना पड़ता है, ताकि जब इसको जोड़े और घटाए तो मुझे इतना मिल जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसको कैसे बनाओगे बच्चा, तो 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस में x, है कि नहीं, अब 6x प्लस x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखना ये 7 है, ठीक है ना, और 6x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बस इस पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे अगर 2x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस यहाँ बचेगा 3, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं और x प्लस 3, देखो ऐसे कॉमन लेना होता है, ताकि जब इसको देखो 4 पार्ट में पहले 3 था, और जैसे 3 टर्म में था, और जैसे 3 टर्म्स को अगर हम इसको स्प्लिट किए, अभी कितना पार्ट में हो गया, तो 4 पार्ट में हो गया, तो 2 को इस तरफ रखना है, 2 को इस तरफ रखना है, तो पहले इसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा, फिर इसके लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको सोचे इसको कॉमन लेने के लिए 2x कॉमन ले लेंगे तो इतना बचेगा, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा नंबर लेना होता है, तो ये वाला भी आपको आ जाना चाहिए। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, तो एक के बार लिखना होता है, x प्लस 3 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे ये 2x है तो 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यही रहा इसका आपका आंसर। तो फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बात कर लेता हूं फोर्थ का, फोर्थ नहीं होगा थर्ड होगा, मतलब फोर्थ का थर्ड, सेम प्रोसेस है भाई,
सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन है ना यहाँ पे उसी तरीके से। ठीक है बच्चा, अब इधर देखो, अब मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करता हूँ थर्ड नंबर का। क्या लिखा है यहाँ पे, 6x² प्लस 5x और -6। इसको भी अगर मिडिल टर्म अगर स्प्लिट किया जाए, इसको जब इससे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 6 6 जा, देखो ये 6x² पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस कितना बनेगा, 36x²। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो 6x² प्लस, अब ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है जिससे मुझे 5 भी मिल जाना चाहिए और मुझे मिल जाना चाहिए, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 9x माइनस 4x। देखो अगर 9x में से 4x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 9 4 जाए कितना होता है, 36 होता है। तो वो भी मतलब ऐसा नंबर लेना है जो जोड़ या घटाओ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से मुझे इतना मिल जाना चाहिए, और यही नंबर जो लेंगे वो मल्टीप्लाई करने पे इतना मिल जाना चाहिए, बस यही दिमाग में रखने हैं। ठीक है, तो -6 यहाँ पे ये ऑलरेडी जैसे ही वैसे वैसे रहेगा। अब यहाँ पे मुझे 4 टर्म हो गया, तो ऐसा सोचना है यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाए, तो 3x कॉमन लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पे 2x होगा ना, जस्ट 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, माइनस यहाँ पे लेंगे 2 कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे लेना पड़ेगा +3। क्यों प्लस लेने, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो माइनस आएगा। अब ये देखो दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2x + 3 ऐसे करके, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अब ये बचा हुआ ये और ये इसको एक साथ लिखना पड़ता है, 3x - 2। तो ये था आपका फोर्थ का थर्ड नंबर, जो कि ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है, फैक्टराइज हुआ। अब बात कर लेता हूं बच्चा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। फोर्थ, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का अगर फोर्थ की अगर बात करें, क्वेश्चन क्या लिखा है फोर्थ का, फोर्थ 3x² -x -4 है ना। तो फिर से वही रूल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो फोर्थ जा कितना हो जाएगा 12, लेकिन ये माइनस में था, माइनस से हो जाएगा, और ये x²। बस इतना आपको सोच रखने हैं, इसका कोई काम होता नहीं, बस सोच रखने हैं। तब यहाँ पे ऐसा क्या रखें जिससे जो है ना मुझे इतना आ जाना चाहिए, तो मैं इस पे यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ, माइनस में आना चाहिए, ये भी माइनस में आना चाहिए, तो 6 2 जा 12, नहीं 4 3 जा ही मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो 4 और x रखते हैं, ठीक है, अब प्लस में अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3x रखते हैं, तो क्या होगा, -4x में से +3x गया तो बचेगा -x, और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, है कि नहीं है, वो अवे करेगा। आप चेक है, इतना आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करो, सिर्फ x कॉमन लो, x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 3x - 4, और यहाँ पे क्या करो 1 कॉमन रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4, लेकिन ये प्लस लेना पड़ेगा, ये प्लस लेना पड़ेगा, प्लस लेंगे तब नहीं यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा कि नहीं। अगर यहाँ पर अगर माइनस लेते तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। चलो ठीक है भाई, ये दोनों मुझे ब्रैकेट में हमेशा मिलना चाहिए, ये जो बॉक्स दिए है ना स्मॉल ब्रैकेट, इसमें अगर मैच करेंगे मतलब समझ लो आपका फैक्टराइजेशन सही है। तो यहाँ पे 3x - 4 और उसके बाद ये x और +1, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर मैंने 4 समझा दिया। ठीक है बच्चा, अब मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आपको ध्यान में ये रखना होगा, देखो क्वेश्चन अब ध्यान में ये रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ये बहुत ही अलग अलग तरीका से, इसको दो तरीका से कम से कम बना ही सकते हैं। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ फैक्टराइज। ठीक है, और नहीं तो सबसे आसान तरीका बताते हैं। आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए 5 का हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अब ये मान लो इसमें से ये जो लास्ट में जो 2 दिख रहा है ना, इसका हम फैक्टर थ्योरम से चाहते हैं इसको बनाने, जैसे +2 लिखा हुआ है, तो जब इसको आप फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए, x³ - 2x² - x + 2 ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बोला गया फैक्टराइज करने के लिए। तो इसको अगर मान लीजिए अगर इसको फैक्टर थ्योरम से अगर बनाते हैं, जो +2 है लास्ट में है ना, इसका फैक्टर क्या निकल के आएगा, इसका अगर मैं फैक्टर अगर निकाल लूं तो फैक्टर ऑफ अगर 2 की बात करें तो क्या निकल कर सकता है, +-1 और प्लस क्या सकता है 2, यही इसका फैक्टर हो सकता है। अब यहाँ पे बचा ऐसा नंबर यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, इसमें से वैल्यू पुट करेंगे जिससे क्या जाना चाहिए, इसका फैक्टर अगर मान लिए अगर है तो ये 0 हो जाना चाहिए। तो मान के चलिए हम यहाँ पे अगर लेके चलें -1, अगर मान के चलिए ये +-1 है ना, तो मान के चलते यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल्स फंक्शंस कर रहा है इसको मैंने मान लिया ये एक फैक्टर है। अगर फैक्टर थ्योरम से बना रहे हैं तो
तो देखना पड़ेगा क्या ये 0 मेरे को आता है या नहीं। अगर 0 आ गया तब देखिएगा क्या होगा। देखो पहले मान के चलते हैं यहाँ पे -1 लेके चल रहे हैं इस पॉलिनोमियल्स को, तो -1 लेके चल रहे हैं अपने मन से, तो 3 -2 फिर -1 का यहाँ पे स्क्वायर -1 हो जाएगा, नहीं ये माइनस में है तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो इसको हटाओ, ये -1 और +2, मतलब जो लास्ट वाला जो दिख रहा है ना उसका फैक्टर जो भी होगा उस फैक्टर को इस वाले जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उस पे पुट करेंगे। अगर वो 0 आ गया, जिससे 0 हो गया उसको क्या करना है, उससे लेकर डिवाइड करेंगे तो वैसे भी आ जाएगा। तो देखो अब ये -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना निकल के आएगा, वही आएगा। अच्छा +1, अब +1 किससे करेंगे तो -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा +1 अब +2। आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, -1 -2, तो माइनस कितना नजर आ रहा है -3 अब प्लस यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 0। लेकिन 0 किससे हुआ, -1 से। इसका मतलब ये हो बच्चा, अगर 0 इससे हुआ तो इसका मतलब हुआ ये x + 1 = 0 हुआ होगा ना, तब नहीं यहाँ पे x अगर है अब उधर लेके जाएंगे तब -1 होगा, तो -1 के हिसाब से पुट किए होंगे, है कि नहीं है। तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना होगा, x + 1 से इसमें मुझे डिवाइड करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड करते, यहाँ पे हो गया। देखिए आप जैसे इसको अगर डिवाइड करते, एक तो इसका ये फैक्टर निकल के आ गया, x + 1 इसका फैक्टर क्यों है, x + 1 = 0, तब नहीं यहाँ पे आप इसको सॉल्व किए होंगे तो x = क्या निकल के आया होगा -1, और तब ना -1 यहाँ पे पुट किए तो ये 0 आ गया। इसी वजह से यहाँ पे क्या नजर आ रहा है x + 1, तो आप क्या करो, ये जो आपको दिख रहा है x³ - 2x² -x + 2, इसको आप क्या करो बच्चा, इससे डिवाइड करो, किससे, जिसका ये फैक्टर निकला x + 1, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको दो चीजें फायदा होने वाले, एक तो फैक्टर हम सब ये फैक्टराइज भी कर रहे हो, और दूसरा आपको डिवाइड भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करना है, मुझे कैंसिल करना है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा x², तो x² को इससे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा x³ प्लस यहाँ पे x², ठीक है। इसको ये जो x² है ना, x² को मैंने क्या किया, ये पूरे x + 1 से मल्टीप्लाई किया। अब सबट्रैक्शंस करना है तो हो जाएगा प्लस है तो माइनस, हो जाएगा माइनस, हो जाएगा कैंसिल। अब ये -x² और -2x² कितना हो जाएगा, -3x² और -x। अब यहाँ पे ऐसा ये क्या माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन दो। अब इसको कैंसिल करना है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 3 से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 3x लेना पड़ेगा, है कि नहीं। 3x लेंगे तब तो इसको मल्टीप्लाई करें, -3x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो -3x², और उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस कितना हो जाएगा 3x होगा। अब ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो +3x, और इसको तो कितना आ जाएगा +2x, और यहाँ पे +2 है ना, ये जो बचा हुआ। अब इसके पीछे प्लस का साइन है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब इसको कैंसिल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस में 2, ठीक है। ये माइनस ये कैंसिल 0। तो जैसे ही यहाँ पे ये 0 हुआ तो वैसे ही x + 1 से जब इसको डिवाइड किए तो मतलब वो 0 होना ही होना है। अब ये 0 हो गया, सिंस अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चा, ये जो आपका क्वोशिएंट निकल के आया है ना, इसको मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जो x² - 3x + 2 इसको फैक्टराइज करते हैं। देखो इसको ऐसा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 2x², रूल वही है। अब इसको फैक्टराइज करें, मतलब अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 2x और -x, तो -2x -x कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा। और -2x को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई किए होंगे तो +2x² आया होगा, इसी वजह से, ठीक है 2। अब यहाँ पे इसको कॉमन लेते हैं तो x, फिर यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे कॉमन अगर ले लिए तो कितना बचेगा, x ही बचेगा, माइनस हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा x - 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक बार लिखना पड़ेगा x - 2 और फिर लिखना पड़ेगा x - 1। यहां तक समझ में आ गया। तो सर इसका फैक्टर क्या हुआ, तो देखो इसका फैक्टर निकल चुका है, एक तो आपको वो ये निकल का है, एक ये दो यहाँ पे निकल का है, ठीक है निकला ना। तो यहाँ पे आपका जो फैक्टर निकल के आया है, इसका फैक्टराइज जो निकल का है बच्चा, वो कौन कौन सा निकल का है, एक निकल का है x + 1, और दूसरा आएगा यहाँ पे x - 2, फिर हो जाएगा आपका x - 1। तो यही होगा इसका फैक्टर, इसका आंसर, ठीक है।
बात समझ में आ गया? तो आपको क्या करना होगा, ऐसा वैल्यू लेना है जिससे वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो, और जीरो जैसी अगर होगा वैसे ही क्या करना है, इस तरीके से मुझे फैक्टराइज कर लेने हैं, ठीक है, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चंस का। इसको इरेज करते हैं। तो 5 का सेकेंड्स की अगर बात करें तो लगभग में वो सेम ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखो चेक करना पड़ेगा, जैसे इसका जो भी फैक्टर होगा वो आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद जिससे जीरो होगा वही आपको लेना पड़ेगा, ये नहीं एक ही बार में। जैसे आप सेकंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि पॉलिनोमियल इसको मान के चलते हैं, ये फंक्शंस कर रहा है, ठीक है ना। आप ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 लिखा हुआ है। अब ये लास्ट में 5 दिया हुआ है, इसके फैक्टर में क्या बना सकते हो, इसका फैक्टर, फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर 5 का फैक्टर आप क्या बना सकते हो, ये किससे डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस 1, ठीक है, और खुद का यहाँ पे प्लस माइनस 5, इसका तो ये फैक्टर हो सकता है, या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर मैं लेके चलता हूं -1 नेगेटिव, ठीक है, -1 देख लेते हैं होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, ठीक है ना। -1 अगर लेके चलेंगे तो हो जाएगा वहां पे प्लस, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको प्लस लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब माइनस से नजर आ रहा है, सब माइनस से नजर आ रहा है ना। तो चेक कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है क्या किस पे आ रहा है, ये नहीं अगर फिर से इरेज करना ही पड़ेगा। तो चलो 1 को लेकर हम यहाँ बना रहे हैं भाई। तो यहाँ पे देखो भाई 1 -3 -9 -5, आपको क्या लगता है ये जीरो हो जाएगा? कभी नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 1 रखने पे ऐसा कोई चीज चेंज नहीं हुआ। तो अब क्या करते हैं, अब चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं -1 से, ठीक है, वो चेक करना पड़ता है। तो चलो अब लेते हैं -1, तो -1 का यहाँ पे क्यूब -3, फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर -9, फिर -1 और माइनस यहाँ पे 5। अब इसको अगर देख लेते हैं तो हो जाएगा -1, इसको -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और प्लस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं -3 होगा, और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -5। तो 3 1 4 5 4 9, तो -4 -5 प्लस 9 इक्वल्स टू यहाँ पे -9 प्लस 9 कितना हो जा रहा है, जीरो। अब ये जीरो हुआ, सो हम कह सकते हैं सिंस x अभी किससे लिए -1 में, तो x प्लस 1 इज, ये क्या होगा, फैक्टर ऑफ, निकल के आ जाएगा इस पॉलिनोमियल्स का जो हमने यहाँ पे लिया है। अब जैसे ही इसका ये फैक्टर हुआ, x प्लस 1 लिए हुए तभी तो माइनस में आया होगा कि नहीं आया होगा। तो अब इसके हिसाब से अब मुझे क्या करना होगा, अब उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे x क्यूब फिर -3x के पावर 2 -9x फिर हो जाएगा -5। अब क्या करता हूं इससे, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू अगर जीरो रखेंगे तो -1 में चला जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं अगर x प्लस 1 इक्वल टू अगर जीरो हुआ तो उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब जैसे अगर -1 हुआ तो -1 ही नहीं रखे थे इस पे, -1 जिसकी वजह से जीरो हो गया। इसीलिए यहाँ पे x प्लस 1 से क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टर्म कैंसिल करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चा हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब -3x स्क्वायर, इसको क्या समझा जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ तो -4x स्क्वायर, ये हो जाएगा -9x। अब ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, 4 है 4 तो लगाना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लाना है तो 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x स्क्वायर, अब -4x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x होगा। अब ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। देखो नीचे वाला जो टर्म दिख रहा है ना, ये वाला जो टर्म दिख रहा है, इसको बस साइन चेंज करना होता है सब्ट्रैक्शन के हिसाब से। अब ये दोनों हो जाएगा, नहीं ये नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। अब ये क्या है, +4x, अब +4x -9x, तो कितना बचेगा, -5x बचेगा, और यहाँ पे -5 है ना। अब ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन दे दो, और यहाँ पे 5 से लगाओ, तो 5 से लगाते हैं तो हो जाएगा -5x,
और ये हो जाएगा प्लस माइनस -5। अब ये माइनस है तो क्या बनेगा बच्चा, प्लस, ये भी माइनस है तो क्या बनेगा, प्लस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल होना ही होना है। जैसे यहाँ पर अगर 0 आया है तो ये भी यहाँ पे रिमाइंडर इसका 0 होगा ही होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यही है ना। अब इसका अगर मान लो बच्चा, अब इसको फैक्टराइज अगर करते हो तो क्या करना पड़ेगा, देख लो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर मिडिल टर्म इसको स्प्लिट करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -5x², तो यहाँ मुझे ऐसा लाना है x² माइनस 5x प्लस में हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 प्लस 1, फिर यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा 5 होगा। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस 1। तो देयरफॉर बच्चा हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं, जैसे ये हुआ आपका एक फैक्टराइजेशन 2 और एक यहाँ पे हुआ, ठीक है, एक इससे हुआ। तो इसका मतलब आपका फाइनली जो आंसर होगा इसका फैक्टराइज का वो x माइनस 5 फिर x प्लस 1 और फिर आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 1। ये आपका हुआ आंसर, ये वाला, ठीक है। मतलब इसका जब फैक्टराइज करेंगे तो यही होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड तक समझ में आ गया। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम लोग इसी का थर्ड वाला अगर बात कर लें तो क्या होगा, इसको मैं क्या करता हूं बच्चा, अब ये 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे फैक्टर थ्योरम से बना दिया, अब यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना। जैसे फैक्टर पॉलिनोमियल्स px इक्वल्स टू इतना निकल का है, थोड़ा सा स्टेटमेंट अपने हिसाब से जोड़ लेना, ठीक है। अब बच्चा मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन मैंने फैक्टर थ्योरम से बनाया ना। अब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट चाहता हूं बनाना। डायरेक्ट मतलब क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट के हिसाब से, या तो जो प्रॉपर तरीका है बना लेते हैं वैसे। इसमें अच्छा यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है जो आपको फैक्टर थ्योरम से बनाना है या ऐसा कुछ नहीं, तो मेरा मन हम जिससे भी फैक्टराइज बना ले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखिएगा, थर्ड नंबर 2 क्वेश्चन मैंने बनाया है उस मेथड से। अब मैं ये 2 क्वेश्चंस को अपने सिंपल तरीके से बना के दिखाता हूं। देखो पहले ये क्वेश्चन का तो कॉपी कर लो, पहला तो काम ये है x³ माइनस 13x² प्लस 32x प्लस में 20, ये नजर आ रहा है। अब देखना, आप बताना भी क्या मैं इस, अच्छा ये प्लस है, देखो ये प्लस है और कहीं भी साइन चेंज है नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। अगर साइन गड़बड़ हुआ ना सब कुछ गलत हो जाता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x³ प्लस यहाँ पे x² प्लस 12x² प्लस 12x अब प्लस में 20x अब प्लस में 20। आप देखना ध्यान से मैं इसको क्यों लिखा, देखो जब इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना निकल का आ जाएगा 13x², और जब इसको ऐड करोगे तो कितना निकल का आ जाएगा 32x, ठीक है, अब प्लस 20। तो इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बस यहाँ पे ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² अगर कॉमन ले तो क्या बनेगा x प्लस 1 यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, हाँ चलो ये हमारा समझ में आ गया। ये ऐसे लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ पे अगर मैं 12 अगर कॉमन लूं, 12x अगर कॉमन लूं तो 12x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा x अब प्लस में 1 है कि नहीं, यहां से यहां तक की, क्योंकि मुझे ये ब्रैकेट में जो दिख रहा है ना x+1 वो x+1 कॉमन रखना है, ठीक है। उसी तरीके से बचा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस, और 20 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x+1। तो आप गौर से देखो यहाँ पे जो क्या निकल का है, सब में x+1, मतलब यहाँ भी x+1, यहाँ भी x+1, यहाँ भी x+1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले x+1 है तो इसको x+1 हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन के हिसाब से। अब क्या बाकी रह गया, तो बाकी रह गया x² तो x² प्लस रह गया 12x तो 12x प्लस रह गया यहाँ पे 20, ये रह गया, रहा ना। अब ये तो ठीक है, लेकिन इसको मुझे और फर्दर क्या करना होगा,
रिड्यूस करना है। तो चलो बच्चा इसको हम लोग तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब मुझे यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ना होगा ताकि ये मेरे ऊपर 12x आ जाना चाहिए और यहाँ पे 20 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 10x प्लस यहाँ पे 2x, 10x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 20। चलो ये तो चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूं तो x और x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10, अब प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो बनेगा x प्लस 10, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, तो x प्लस 10, फिर बन गया यहाँ पे x प्लस 2। तो बचा यहाँ पे मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया तो इतना बचा। बाकी बात आपको पता चल ही रहा होगा, बाकी बात यहाँ पे पता चल रहा होगा जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी x प्लस 1 करके रखा है ना। तो देखिए आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिए। फिर यहाँ पे ये कॉमन था, मैंने इसको निकाल दिया। अब इसको मैंने फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज करने पे आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे इसका फैक्टराइज ये निकल के आया है ना। तो ये दोनों निकल गया है और ये तो यहाँ से चल रहा है, इसका वजह अब ये जो बनेगा इसका ये फैक्टर बन गया। तो आप चाहो तो ऐसे करके लिखो और नहीं तो डायरेक्ट लिखो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन कर रहा था x के हिसाब से, तो इसका फैक्टर कौन सा हो जाएगा, x प्लस 1, फिर हो जाएगा आपके पास x प्लस 10 और फिर हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 होगा। यही ना आंसर होगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, यही आंसर होगा। तो इस बार हमने डिवाइड नहीं किया, इस बार हम इसका फैक्टर निकाल के प्लस माइनस नहीं किया, बस ऐसे करके कॉमन निकाली, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को, फोर्थ नंबर को भी बना देता हूं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। इस तरीके से कॉमन निकाल के आप ऐसे करके लिख सकते हो, बस ध्यान रखना है आप ऐसे लिख सकते हो, कॉमन निकाल के लिख सकते हो। फिर इसको मैंने फैक्टराइज किया तो यहाँ पे ये 2 निकल के आया, तो ये 2 गो और एक ये गो, बस यही इसका फैक्टर हुआ, बस यही कहानी है। चलो बच्चा बात कर लेते हैं यहाँ पे 5 का फोर्थ नंबर का, ठीक है। तो 5 का अगर फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो इसमें भी आप ध्यान से देखना, इसमें भी मैं इसको आसान तरीके से बनाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। जब यही अगर लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, अगर यहाँ पे y² आप कॉमन ले लो, 4 गो टर्म दिख रहा है, तो जब 4 गो टर्म है तो पता ही है, जैसे 3 टर्म होता था तो उसको मिडिल टर्म के हिसाब से स्प्लिट करके 4 को कन्वर्ट करते थे। अब ये ऑलरेडी 4 गो लिखल है, यहाँ भी 4 गो लिखल है, 1 2 3 4 गो लिखल था, ठीक है। अब यहाँ पे है, इसको क्या करते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2y प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस, अब जैसे ये माइनस हुआ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 अगर यहां पर रखे तो 2y और यहां पर हो जाएगा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, -1 नहीं +1 होगा कि नहीं होगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। चलो ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गया, तो दोनों सेम हो गया तो इसको ऐसे लिखोगे 2y प्लस 1 और बाकी बात रह गया ये y², अब यहाँ लिखो y² अब -1। देखो ये अभी टूटा नहीं, इसको और रिड्यूस करना होगा मुझे। अच्छा आप लोग को फॉर्मूला पता होगा ना, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं, जो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, एक बार करना होता है प्लस और एक बार क्या करना होता है, माइनस करना होता है कि नहीं होता है। तो बस इसी तरीके से आप इसको यहाँ पे लिखो 2y प्लस 1 और यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो y² और -1 का स्क्वायर, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एक बार यहाँ मुझे लिखना है इसको प्लस करके, एक बार क्या लिखना होगा, माइनस करके। बाकी बात ये जो चल रहा है 2y प्लस 1 वैसे ही चलेगा। तो हो तो गया आपका इसका फैक्टर, आप चेक कर लेना, यही आंसर हो सकता है, यही इसका क्या होगा बच्चा, फैक्टर होगा, यही इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यही आपका आंसर भी होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो 2 क्वेश्चन मैंने उस तरीके से इसीलिए बना दिया क्योंकि बहुत सारे आपको हो सकता है जब सॉल्यूशंस अगर आप देखिएगा या आपके सर अगर बना के दिखाएंगे तो इस तरीके से दोनों मेथड से बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने 2 उससे बनाया, 2 इससे बनाया। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो बच्चों आई होप आपको एक्सरसाइज यहाँ पे 2.3
जिसमें 5 क्वेश्चंस था, मैंने वो आपको बना दिया। अब यहां से शुरू होता है एक्सरसाइज 2.4। तो अगर आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में अगर कोई परेशानी अगर हुआ हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पे 2.4 से पहले आप लोग 2.3 को अच्छे तरीके से देख ले, समझ ले, और अगर कोई अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए वेट करें 2.4 के लिए, ठीक है। थैंक यू।